किसी समूह में से एक प्रकार की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तु को बाहर करना। किसी समूह में से एक प्रकार की वस्तुओं को अलग करके भिन्न वस्तु को बाहर करना वर्गीकरण कहलाता है। भिन्न वस्तु को बाहर करना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मेरा ऑप्शन है, छापो फटाफट। जैसे में से एग्जांपल को छापो, ऑप्शन लिखो। छाप लियो बेटा। दो हाँ भाई। अब वर्गीकरण हमारा कितने प्रकार का है बेटा? 4। वर्गीकरण 4 प्रकार को शब्दों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित और आकृतियों पर आधारित। जामे हम सबसे पहले बात करेंगे काय पर आधारित बेटा? शब्दों पर आधारित वर्गीकरण की। सबसे पहले हम बात करेंगे काय पर आधारित बेटा? शब्दों पर आधारित वर्गीकरण की बात करेंगे। और जब हम शब्दों पर आधारित वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक निर्देश लिखो। निर्देश में लिखो बेटा, निर्देश डालो, टेस्ट लगा के लिखो। नीचे दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब इधर ध्यान दे लो बेटा, मेरी तरफ से 2-4 एग्जांपल लगातार पहले मेरी तरफ से समझो। लिखा चाहिए बेशक संधि संघ। जैसे मान लो हमारे पास कोई प्रश्न दी हो जाए, ए ऑप्शन में हमारे पास दे दे, मान लो बेटा वो मानव, ए में का दे दे मानव, बी में का दे दे हमारे पास बेटा रमेश, सी में का दे दे हमारे पास मान लो बेटा वो मनुष्य, और डी में हमारे पास का दे दे बेटा आदमी। 4 ऑप्शन दे दिए हमारे पास, मान लो बेटा मानव, रमेश, मनुष्य और आदमी। तो यह जगह पे हमारा आंसर का होगा बेटा बी। आंसर का होगा बेटा बी। कारण लिखो बेटा, आंसर होगा बी। कारण लिखो, बी को छोड़कर आंसर होगा बेटा बी। कारण लिखो बेटा, बी को छोड़कर अन्य सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। बी को छोड़कर अन्य सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। बी को छोड़कर अन्य सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। और बी कैसी संज्ञा है बेटा? व्यक्तिवाचक। बी कैसी संज्ञा है बेटा? तो यहाँ आंसर का होगा बी बेटा। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखो बेटा। ए में लिखो बेटा मिर्च, बी में लिखो बेटा भिंडी, बी में लिखो बेटा भिंडी, सी में लिखो बेटा तुरई, और डी में लिखो बेटा बैगन। डी में लिखो बेटा बैगन।
भाई चार ऑप्शन है हमारे पास, मिर्च, भिंडी, तोरई और बैगन। तीन वस्तु, तीन शब्द दोनों का रूप में एक समान होंगे और एक शब्द होगा अलग। तो इसमें आंसर लिख लो बेटा सी। आंसर करो बेटा इसमें सी, कारण लिखो बेटा, आंसर लिखो सी, कारण लिखो बेटा। सी को छोड़कर अन्य सभी पौधे पर लगते हैं। सी को छोड़कर अन्य सभी पौधे पर लगते हैं। सी को छोड़कर अन्य सभी पौधे पर लगते हैं। और सी का ही पे लगे बेटा, सी का ही पे लगे, यानी तोरई बेल पे लगे, बैंगन, भिंडी और मिर्च का ही पे लगे बेटा पौधा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ए में लिखो बेटा सरसों, ए में लिखो बेटा सरसों, बी में लिखो बेटा गेहूं, बी में लिखो गेहूं, सी में लिखो बेटा ज्वार और डी में लिखो बेटा चना। ए में सरसों, बी में गेहूं, सी में ज्वार और डी में बेटा चना। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बेटा सी। आंसर का बेटा सी ज्वार। कारण लिखो, कारण लिखो बेटा, सी को छोड़कर, सी को छोड़कर अन्य सभी, सी को छोड़कर अन्य सभी रबी की फसल है। सी को छोड़कर अन्य सभी रबी की फसल है। और ज्वार काय की फसल है? खरीफ की। हमारी जो फसलें होती हैं वो तीन प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले जो हम वर्गीकरण करेंगे वो फसलों पर आधारित करेंगे। अगर फसलों पर आधारित वर्गीकरण नहीं होता है तब हम देखेंगे खाद्यान्न फसल है क्या, तिलहन फसल है। ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने पहले आंसर किया था, क्या बेटा सरसों। सरसों को कारण डालियो बेटा, सरसों को छोड़कर अन्य सभी खाद्यान्न फसल है और सरसों कैसी फसल है? तिलहन फसल है। जामिते का निकले, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। सबसे पहले हमारी फसल कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले हम वर्गीकरण करेंगे काय पर आधारित बेटा, फसलों पर आधारित। आइए समझ में, एक एग्जांपल लिखो बेटा। ए में लिखो बेटा नदी, बी में लिखो बेटा समुद्र, सी में लिखो बेटा तालाब और डी में लिखो बेटा झील। डी में लिखो बेटा झील। इसमें आंसर लिख लो बेटा ए। आंसर लिख लो बेटा, हमने कहा ए। आंसर लिखो ए, कारण लिखो बेटा, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर अन्य सभी का जल, ए को छोड़कर अन्य सभी का जल स्थिर रहता है। ए को छोड़कर अन्य सभी का जल स्थिर रहता है। ए को छोड़कर अन्य सभी का जल स्थिर रहता है। नदी को जल बह तो रहे, समुद्र का, तालाब का और झील का जल रहता है स्थिर। आकार के आधार पर नहीं कर सकते। तीन वस्तुओं में क्या बतानी है? समानता बतानी है। तीन वस्तुओं में क्या बतानी है? भाई तालाब का आकार छोटा होता है, ऐसे दूरी होता है, फिर इन तीनों का आकार समान रहेगा? नहीं होता ना। तीन वस्तुओं में हमें क्या बतानी है? समानता बतानी है। जो तो फिर कैसे समुद्र सबसे बड़ा भाग है, ऐसे आंसर नहीं लिख सकते। ये नदी का जल बहता हुआ रहता है और एम को जल बेटा स्थिर रहता है। एक सवाल और लिखो,
ए में लिखो बेटा चौक, बी में लिखो बेटा पुस्तक, सी में लिखो बेटा कागज और डी में लिखो बेटा पेन। डी में लिखो बेटा पेन। ए में चौक, बी में पुस्तक, सी में कागज और डी में बेटा पेन। आंसर क्या होना चाहिए? चौक होना चाहिए। आंसर होना चाहिए बेटा आपको का बी पुस्तक। कारण लिखो, समझ लो बी क्यों है। कारण लिखो बेटा, बी को छोड़कर अन्य सभी, बी को छोड़कर अन्य सभी लेखन सामग्री हैं। बी को छोड़कर अन्य सभी लेखन सामग्री हैं। अब सुन लो लेखन सामग्री। अभी तुम नहीं जाने लेखन सामग्री कहते के, लेखन सामग्री के बेटा जाते लिखो जाए या जापे लिखो जाए। लेखन सामग्री कहते के जाते लिखो जाए या जापे लिखो जाए बेटा, ये सभी का नाम है लेखन सामग्री में आवे। और बी पुस्तक का के काम आवे पढ़ने के लोग। आगे समझ में। तो बी को छोड़कर अन्य सभी कैसी सामग्री है बेटा? लेखन सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न लिखो बेटा, ए में लिखो बेटा मुंबई, बी में लिखो बेटा कलकत्ता, सी में लिखो बेटा मद्रास और डी में लिखो बेटा पटना। आंसर क्या होगा बेटा? मद्रास क्यों होगा? रीजन बची कुची सभी राजधानी है, मद्रास राजधानी नहीं है। अरे ये चारों राजधानी है भाई, ये चारों राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, कलकत्ता से आजकल बोले कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मद्रास से आजकल बोले बेटा चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है, और पटना बेटा बिहार की राजधानी है। चारों राजधानी है। यहाँ में आंसर लिखो बेटा तुम डी पटना। आंसर लिखो बेटा डी पटना। कारण लिखो बेटा, कारण लिखो आप डी को छोड़कर अन्य सभी, डी को छोड़कर अन्य सभी बंदरगाहें, डी को छोड़कर अन्य सभी बंदरगाहें, डी को छोड़कर अन्य सभी बंदरगाहें। बंदरगाह जाने समुद्र के किनारे पे जहाँ बेटा पानी के जहाज आते जाते हैं वे बंदरगाह कहला में। वहां में बेटा मुंबई, कलकत्ता और मद्रास तीनों शामिल है, लेकिन पटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, ए में लिखो बेटा सोना, बी में लिखो, ए में लिखो सोना, सोना, बी में लिखो बेटा नीलम, सी में लिखो बेटा माणिक्य और डी में लिखो बेटा पुखराज। डी में लिखो बेटा पुखराज। ए में सोना, बी में नीलम, सी में माणिक्य और डी में बेटा पुखराज। आंसर क्या होना चाहिए बेटा? आंसर क्या होना चाहिए? सोना। क्यों? आंसर लिखो बेटा ए। आंसर लिखो ए। कारण लिखो बेटा, कारण लिखो ए को छोड़कर अन्य सभी, ए को छोड़कर
अन्य सभी रत्न हैं। ए को छोड़कर अन्य सभी रत्न हैं। बेटा नीलम माणिक्य पुखराज कहाँ है बेटा? रत्नों के नाम है। और एक क्या है बेटा? धातु है। एक क्या है बेटा? धातु। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सोना होगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो। ए में लिखो बेटा लाल, बी में लिखो बेटा नीला, सी में लिखो बेटा गुलाबी और डी में लिखो बेटा हरा। चार ऑप्शन लिख लो। ए में लाल, बी में नीला, सी में गुलाबी और डी में हरा। अब भाई आंसर क्या होना चाहिए? लाल और गुलाबी दो आंसर कैसे आ रहे? गुलाबी। कारण बेटा क्या बात, वेरी गुड। लिखो बेटा आंसर, लिखो सी। आंसर लिखो बेटा सी। कारण लिखो बेटा, कारण लिखो सी को छोड़कर अन्य सभी, सी को छोड़कर अन्य सभी इंद्रधनुष के रंग हैं। सी को छोड़कर अन्य सभी इंद्रधनुष के रंग हैं। सी को छोड़कर अन्य सभी काय के रंग हैं बेटा? इंद्रधनुष के रंग हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ए में लिखो बेटा रजत, बी में लिखो बेटा जिंक, बी में लिखो जिंक, सी में लिखो बेटा प्लेटिनम, और डी में लिखो बेटा कांस्य, डी में लिखो बेटा कांस्य। रजत, जिंक, प्लेटिनम और कांस्य। आंसर क्या होगा? आंसर लिखो बेटा यहाँ में डी। आंसर लिखो बेटा यहाँ में डी, कांस्य। कारण लिखो बेटा डी को छोड़कर अन्य सभी एकल धातु हैं। डी को छोड़कर अन्य सभी एकल धातु हैं। और डी कैसी धातु है? मिश्र धातु है। डी कैसी धातु है बेटा? मिश्र धातु है, इसलिए आंसर का होगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न लिखो। ए में लिखो बेटा बछड़ा, बी में लिखो बेटा मुर्गी, सी में लिखो बेटा ससक और डी में लिखो बेटा मेमना। ए में बछड़ा, बी में मुर्गी, सी में ससक और डी में मेमना। आंसर क्या होगा? मुर्गी। कारण लिख लो, बच्चों के नाम है। लिख लो बेटा बी को छोड़कर अन्य सभी बच्चे हैं। बी को छोड़कर अन्य सभी बच्चे हैं और बी कौन है बेटा? वयस्क। ठीक है ना। सशक्त कौन को बच्चा हुआ है? सशक्त किसका बच्चा होता है? खरगोश का। कौन को? खरगोश का बच्चा होता है। कितने एग्जाम्पल आएंगे? 10 एग्जाम्पल आएंगे बेटा, छाप लो।